नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। दुष्यंत कुमार की एक गजल है और उसका एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलती है इंसान की कोशिशों से, उसकी तमाम मेहनत और मशक्क़त से। एक बहुत बड़ा रोजगार बरेली में हुआ करता था और आज भी है, जरी का, जिसको हम आम जुबान में कारचोबी का भी कहते हैं। उससे लाखों लोग जुड़े हुए थे। हमने अभी तक आपको बरेली के बड़े बड़े व्यापारियों से मिलवाया, उनसे मुखातिब करवाया और उनके दिल की जो दास्तान है उसको बताया, लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन अब हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ये जो पूरा कारोबार है जरी का, किस तरह से बनता है, किस तरह से काम होता है, उसको दिखाएंगे। किस मेहनत और मशक्क़त से तमाम चीज़ों को बनाया जाता है, उसको बताएंगे। ये एक, इसको हम आम जुबान में, अगर आप गाँव में आएंगे तो पूरा एक अड्डा बोलते हैं इसको, जहाँ पर इसको बनाया जाता है और किस खूबसूरती से बनाया जाता है, कितना खूबसूरत लगता है, जो फिर आप अपने जो है लिबास में और अपनी दुपट्टे के जरिए और अपने कपड़ों के जरिए पूरा पहनते हैं। और हिंदुस्तान के बाहर तमाम मुल्कों में ये जाता है। ये एक पूरा है, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये बनाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये एक महज तस्वुर है, लेकिन जिस मेहनत और मशक्क़त से इसको पूरा बनाया गया है वो बहुत अहम बात है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये कई दिनों में बन के तैयार होता है और उसकी कीमत जो पहले 800 रुपये थी वो अब घट के महज 200-300 रुपये होकर रह गई थी। ये आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र इसको पूरी डाली जाए और आप, एक आर्ट जो होती है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक आर्ट एक सब्जेक्ट होता है, कला एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमें कलाकारी सिखाई जाती है। लेकिन हमारे घर की जो बहन और बेटियां हैं वो इसको इस खूबसूरती से बना देती हैं कि जो यकीनन काबिल तारीफ भी है। लेकिन जब इंसान को अपनी मेहनत का फल ना मिले तो यकीनन दिल में दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। हम उसी दर्द को और उसी तकलीफ को आज बताने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ एक बनाने जो इसको पूरा तैयार करती है वो हैं, मैं उनसे ही थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि पहले, अगर हम 8-10 साल पहले या इससे पहले थोड़ा जाएं तो कितने रुपए इसको पूरे बनाने में मिल जाते थे और आज की क्या हालत है? ये पूरा सेट हुआ करता है 2000 में और खाली दुपट्टा करेगी तो 1500 800 रुपये। अच्छा, ये बताइए, जो ये है इसको रुपट्टा बोलते हैं, रुपट्टा इसको मतलब इसको पूरा डिजाइन जो करेंगे इसको में कितने रुपए मिल जाते थे पहले? 800 रुपये मिल जाते हैं। और अभी के क्या हालात? अभी 200 रुपये का 200 रुपये मिल पाते हैं। और कितने दिन में ही तैयार हो पाता है? 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन लग जाते हैं और 4 दिन की मेहनत के बाद महज 200 रुपये मिल पाते हैं। 4 दिन में 200 रुपये। और उसमें भी 3 लड़कियाँ कर रहे हैं। अच्छा, 3 लोग कर पाते हैं? 3 लोग, हाँ। अच्छा, ये बात बताइए कि पैसे तुरंत मिल जाते हैं या फिर इसमें भी इंतजार रखते हैं? इसमें ऐसे मिले हैं 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने में? अच्छा, ये जो दूसरी चीज है इसको क्या बोला जाए? इसे खाली दुपट्टा ही बोल रहे हैं अभी जो कर रहे हैं। लहंगा है ये? हाँ, लहंगा है। अच्छा, ये कितने का है करीब? जी है, अभी 200 रुपये का है। ये कितने दिन में बन जाता है? 5 दिन में, 3 दिन में, जैसे खाली मेहनत से करें तो 3 दिन लग जाते हैं। जी, तो जी शाम सुबह आकर बैठे हाँ। तो 3 दिन में हो रहा है। अगर शाम में भी करें और दिन में करें तो 5 दिन में बन जाता है। तो तमाम चीज़ें बताइए। एक और, आपने भी इन तमाम चीज़ों को देखा है पूरे होते हुए, बनते हुए। मैं चाहता हूँ कि इस पर रोशनी डालें कि ये पहले के हालात में और अब के हालात में क्या बदलाव आया है। देखिए सर, पहले ये जरी का काम इतनी उच्च क्वालिटी का काम था कि पीस तैयार होने से पहले भी पैसा दे दिया करते थे कारखानदार। आज पीस तैयार होने के बाद 3-3, 4-4 महीने के बाद कोई पेमेंट नहीं मिल पाता। पहले जो पीस 2000 रुपये का चलता था आज महज 600-700 रुपये का रह गया। जैसे आप ये देखते हैं, ये दुपट्टा है, ये 800 रुपये में तैयार होता था और पैसे पहले मिल जाया करते थे। आज इसकी कारीगरी सिर्फ 200 रुपये है, उसके लिए भी जूझना पड़ता है कि कब पैसे मिलें। और अब इधर कोरोना के संक्रमण के चलते हुए ये काम और भी पस्त हो गया, क्योंकि बाहर जहाँ ये माल जाता था, भोपाल जैसी जगह में, बम्बई,
जैसी जगहों में, दिल्ली जैसी जगहों में या बाहर भी इसके स्पॉट हुआ करते थे, वो सारे मकाम, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो अब मजबूरी में जितने कारखानदार जितने पैसे बता दिए कि साहब इतने मिलने हैं आपको, तो उतने ही मिलने हैं, और नकद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कारखानदार चाहेगा तब देगा, चाहे वो महीना भर में दे या 5 महीने में दे। अच्छा, एक बात और है थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि ये जो है शादी या कोई भी फंक्शन जो हमारे यहाँ खुशी का कोई मौका होता है, उस पर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि कोरोना 1 साल में पूरी तमाम चीज़ें रहीं, और ये एक ऐसा टाइम आया था कि पूरा सालक का दौर था जिसमें इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो लहंगे का हुआ, दुपट्टे का हुआ, उससे भी असर पड़ा है। सर देखिए, इसमें काफ़ी असर हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए आदमी के पास पैसे की तंगी। जब पैसा नहीं होगा तब कहाँ से कोई महंगा वस्त्र या कोई भी महंगी चीज़ इस्तेमाल करेगा। तो ये काम वैसे ही पिट चुका। पहले आदमी के पास पैसा था, काम चल रहे थे, लॉकडाउन नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, स्पोर्ट्स जारी थे, तब आदमी के पास पैसा होता है तो कितना ही महंगा कोई भी वस्त्र पहनता है। और जब पैसा ही नहीं है तो आदमी शादी भी अपने हिसाब से कर रहा है। जब कर रहा है तो साहब उसको इसमें क्या लहंगा और साड़ी और क्या करेगा बेचारा। सही बात बोली। अहम बात यह है जो बहुत समझने की है। हम तमाम बड़े बड़े व्यापारियों की बात करते हैं, तमाम चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन हम उस मंजर को नहीं दिखाना चाहते जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जो उस तबके से जुड़ा हुआ है जो हिंदुस्तान का 60 से 70% है, और वो उससे जुड़ा हुआ है जिसका काम यही है कि वो रोज़ कुआं खोदेगा और रोज़ उसका पानी निकालेगा और अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। उसी तरह का कारोबार एक जरी का हुआ करता था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं वो अपने दहेज का जो पूरा सामान है वो इसको करके, जरी के काम को करके इकट्ठा कर लेती थी। लेकिन आज के सूरत हाल ये है कि मेहनत भी करते हैं, मशक्क़त भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे इस सिलसिले में। हम बरेली के एक सबसे बड़े जो कारोबार है उसका जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जरी का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिससे हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। हमने अब तक उस तबके को दिखाया जो कि शहर में रहता है, जो बड़ा व्यापार करता है, जो तमाम जगह जो है उसका जो है एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उस तबके को भी दिखाना ज़रूरी है जो ये बनाता है, जो इसको गांव और देहात से उन तक पहुंचाता है और उनके हालात कैसे हैं। अभी हमने एक पूरा जहां वो बन रहा था, जहाँ कारचोबी का काम हो रहा था, उसको दिखाया। अब हम इसी सिलसिले को जब आगे बढ़ाते हैं तो लोग जो इसका काम कराते हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, उनके भी जो बात है, उनके जो दिल की दास्तान है उसको बताएंगे कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। सबसे पहले एक मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरह से जो है दुपट्टे और जो लिबास है उसको पूरी तरह से बनाया गया है। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से ये, क्योंकि कारोबार जो ये होता है जरी का, कारचोबी का, इसी दरमियान होता है जो 3 महीने का ये पूरा दौर होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक खिंचता है और उसी से जो है तमाम लोग काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से इसकी कलाकारी होती है, जिस तरह से इसको पूरा तैयार किया जाता है। लेकिन आप तस्वुर कीजिए कि ये पूरे बनाने में महज 200-300 रुपये ही मिल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कारोबार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। और एक और वजह इसकी ये भी है क्योंकि पहले के टाइम में ये बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के बाहर जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं वहाँ जाता था और उसका बड़ी संख्या में लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि टैक्स पे और जो तमाम बातें हुई उससे भी, फिर क्योंकि हिंदुस्तान में शादी विवाह एक ऐसा मौका है जिसमें बड़ी संख्या में लोग लिबास पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, इस तरह के लहंगे और जो तमाम चीज़ें जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है और तमाम चीज़ें, और वो खुशी के मौके पर होती है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम बात करें पूरे 1 साल का ये जो दौर गुजरा है, पिछले साल भी हालात वही थे और इस बार भी जब 22 अप्रैल से सालग लगा, शादी के मुहूर्त आए, तब से फिर से जो है वो हालात बन गए। 50 और 100 लोगों में शादियां सिमटने लगी। जाहिर सी बात है उसमें आदमी क्या पहनेगा और क्या तमाम चीज़ें करेगा। तो उसी को देखते हुए तमाम वजहों को जरी के कारोबारियों से हम मिल रहे हैं और उनकी जो परेशानी उसको जानना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उम्मीदें थी इस 3 महीने में और आगे की क्या उम्मीद लगती है? हमने ये जो माल बनाया है ना,
अप्रैल 25 अप्रैल मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से हमारा सालक शुरू था और जुलाई तक खासा चलता। उसमें हमने जो माल बनाया ये हमारा सेल हो जाता और हालात जो हैं बढ़िया रहते, तो शादी बढ़िया रहती सबकी। अब लॉकडाउन में शादी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 लोगों की शादी होगी, उसमें आदमी खर्चा भी नहीं करेगा, पैसे उसके पास पैसे की कमी होगी तो खर्चा भी नहीं करेगा, तो हमारा माल भी जो है कम बिकेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने आपके, क्योंकि आप इसका एक बड़े व्यापारी हैं, आप कितने लोगों को इसके ज़रिए से रोज़गार दे पा रहे थे और आज के हालात क्या हैं? हमारे साथ लगभग 400-500 परिवार जुड़े हुए हैं। अच्छा। 500 लोग हमारा ये काम बनाते हैं और रोज़ वो लाते हैं, जमा करते हैं, हम रोज़ उनको पैसे देते हैं। अब तो हमने काम रोक रखा है क्योंकि ना हमारे पास पेमेंट है, ना काम है और ना बिक्री है, क्योंकि एकदम बिक्री जीरो हो गई है। लॉकडाउन की जो आशंका बताई जा रही है कि लग सकता है या नहीं भी लगा लॉकडाउन उस तरह से, फिर भी जो शादी हो रही है उसमें 25-50 लोग ही जाएंगे, तो बड़े जो धूमधाम से जो शादी होती थी वो नहीं हो पाएंगी। आप बार बार बीच में शादी का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे फंक्शन होते हैं, शादी विवाह, इसका आपके कारोबार से कितना संबंध है? इसका संबंध हमारा 100% है, क्योंकि जो शादी होती है उसी में ही हमारा माल बिकता है, लहंगा, साड़ी, सूट, दुपट्टा, हैंडवर्क वाला। बाकी ये रोज पहनने के लिए नहीं होता है, ये पार्टी वियर होते हैं। जैसे शादी ब्याह में ही इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। दुल्हन के लिए जो 11 जोड़े, 16 जोड़े, 18 जोड़े, 21 जोड़े जो चलते हैं, उसमें हमारी क्वांटिटी जो है 50% से ज़्यादा रहती है। मतलब किसी ने अगर 21 जोड़े लिए तो उसमें 11 जोड़े हमारे होंगे हैंडवर्क के, बाकी 10 जोड़े और सूरत वगैरह और बनारस वगैरह इन जगह के होंगे। तो इससे हमारे ऊपर काफ़ी फर्क पड़ा है। जी। लॉकडाउन में जो शादियां कुछ रुक जाएंगी, कुछ लोग करेंगे तो बहुत कम खर्चे में करेंगे, क्योंकि उनके पास भी पेमेंट की कमी होगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं। मतलब आपके पास जब पेमेंट आएगा तभी तो आप दे पाएं। हाँ, तो हमारे पास तो जब हमारी बिक्री नहीं होगी तो हमारे पास पेमेंट की कमी होगी, और जब पेमेंट की कमी होगी तो हम काम रोक देंगे। इससे उन लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हम पे भी पड़ेगा फ़र्क, मगर उन लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा जो रोज़ हमारे पास बना के लाते हैं, पैसे ले जाते हैं हमसे। तो उन लोगों की जो है कंडीशन जो है ख़राब हो जाएगी। तो तमाम चीज़ों को बताया। अहम बात यह है कि जो आप बताया करीब 500 परिवार, अगर आप 500 परिवार की बात करें तो बड़ी संख्या में उसमें परिवार में सदस्य होते हैं। अगर हम 3 सदस्य की भी बात कर लें तो उससे आप सोचिए कि कितना बड़ा कारवां तैयार होगा और कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि पूरी तरह से ये जो है शादी विवाह और तमाम फंक्शनों पर ही कारोबार डिपेंड करता था, और उससे बड़ी संख्या में जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे सूरत हाल क्या होगी। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।